मैं खुद आरएसएस का बहुत बड़ा मेंबर हूं और मेरे बाप बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी बाप की ही पोल खोल दी। आज के ज़माने में आज का ज़माना ऐसा है, कलयुग में केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन ये युवा लड़का अपनी बाप की पोल को खोल रहा है। भाई आज ना मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। देश का असली देशभक्त और सच्चा क्रांतिकारी, कलयुग का भगत सिंह ये लड़का है। ये लड़का भगत सिंह से बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बात? कोई बेटा आज के जमाने में अपनी बाप की बुराई नहीं करता, और ये बंदा अपनी बाप की पोल खोलने लग रहा है। ये देख लो भाई, मैं खुद आरएसएस का मेंबर है। दिखाओ तो फिर भी आप इतना दम रखते हैं। मेरे पापा मेरे को कहते कि एक मिनट, मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है, तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है। सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर इसे क्या जरूरत थी इस आंदोलन में आने की? ये युवाओं का साथ देने की इसे क्या जरूरत थी? इसके पास तो अच्छा मोटा पैसा था। इसने पैसा नहीं चुना, इसने देशभक्ति ही क्यों चुनी? तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे? अपने बच्चों के आप बारे में कर नहीं दोगे? सोचोगे, सही बात ठीक है, है। क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरे बाप का माइंड सेट ऐसा है कि गरीब आदमी को गाड़ी छूने तक नहीं देता, हाथ लगाने तक नहीं देता। बीजेपी वालों की माइंड सेट ऐसा है। इसने क्या क्या बंदे ने पोल खोल दी, मैं तो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया। आप इस वीडियो को और आगे देखें। जो मेरा ड्राइवर है ना मेरे पापा का, वो भी 30-40 हजार, और मेरे पापा ना किसी रोड छाप पे ऐसे गरीब होते हैं, उनको नहीं अपनी गाड़ी छूने देते। ये माइंड सेट है मेरे बाप का, सबसे घटिया। तो 30 बच्चे मरे हैं, आप यह सोच लेना 31वां बच्चा अपना है। यानी खुद को बोल रहा है बंदा कि अपने आप को शहीद बोलने के बारे में बोल रहा है बंदा। ठीक है, आपके पास 2 बेटा है ना, 30 वो बच्चे मरे हैं, 31वां मेरा सोच लेना। तब आप ये 1 मिनट के लिए ये चीज सोचना कि 31वां मेरा बेटा मरा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद आप मेरे को देखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे। मेरी मम्मी के मेरे पास मिस कॉल्स आ चुके हैं। मैं इस बच्चे को आरएसएस वाले खुली धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं, तुम्हें याद नहीं, तुम भी कभी आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे और आज आरएसएस की बुराई कर रहे हो। मेरे को कई ऐसे मैसेज आ चुके हैं, कॉल आ चुके हैं आरएसएस वालों की तरफ से, जो मेरे को धमकियां दे रहे हैं और मेरे को ये कह रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं है या तुम भूल गए हो कि तुम भी कभी आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे। मैं उस संगठन का मेंबर था जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है। भाई की आंखें खुली, भले ही देर से, लेकिन खुल गई। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और अंधभक्तों की आंखें कब खुलेंगी, सोचने वाली बात ये है। आगे वीडियो और देखें। तो मेरे को बिल्कुल याद है कि मैं उस संगठन का मेंबर हुआ करता था जो इस बच्चों के दर्द को नहीं समझ पा रही है। मैं उस गुंडों के संगठन का मेंबर हुआ करता था जो यहाँ पे 20 दिन से भूखे बच्चे हैं, वो हमारे सोनम सर भूखे प्यासे बैठे हुए थे, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके गई। इंडिया में केवल हिंदू धर्म होना चाहिए और कोई धर्म नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्या मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान नहीं दिया? मैं उस संगठन का मेंबर था जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटती है, धर्म के नाम पे लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है। मैं उस शर्मनाक संगठन का मेंबर था जो सिर्फ ये बोलती है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू को होना चाहिए। भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं यहाँ से हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्रांतिकारी के नाम से जाना चाहूँगा और मुझे तुम्हारी धमकियों से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। जाओ अपने घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ लो। और बंदे ने क्या बात बोली है। रावण को भी घमंड था कि उसको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो हारा। ऐसा ही बीजेपी वालों के साथ है। इन्हें बहुत ज्यादा घमंड है, इनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इनको हराने के लिए इस बच्चे ने शुरुआत कर दी, इस भाई ने शुरुआत कर दी, और इस जज्बे को इसको बहुत मेरा सलाम है। वीडियो को और देखें। घमंड, रावण को भी घमंड था कि उसकी सत्ता कोई नहीं हिला सकता है। रावण को ये घमंड था, उससे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, लेकिन उसका घमंड ऐसा टूटा कि मिट्टी में मिला वो, और कभी भी मिट्टी से उठ के उभर नहीं पाया है। सोशल मीडिया का ये तो बहुत ज़्यादा फायदा मिला, काफ़ी लोगों की आंखें खुल रही हैं, और इस भाई की भी आंखें सोशल मीडिया के जरिए खुली, लेकिन अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही। भले ही टाइम लगेगा,
लेकिन अंधभक्तों को जब चोट लगेगी ना, खुद के पाँव में चोट लगेगी, तब उनकी असली आंखें खुलेंगी।